छात्र छात्राओं, एसएसटी की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय जांगड़। अब हम संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम आगे पढ़ेंगे विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विकास के आधार पर संसाधन मतलब कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो जिसकी संभावना होती है, कुछ विकसित हो चुके हैं, कुछ भंडार हैं, कुछ ऐसे भंडार होते हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो विकास के आधार पर संसाधनों का जो पहला वर्ग है वो है नंबर 1 संभावी संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में हमारे जो राजस्थान क्षेत्र में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की काफ़ी संभावनाएं हैं परंतु इनका सही ढंग से अभी तक विकास नहीं हुआ। तो ये ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। नंबर 2 पर हैं विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी और उनकी उपलब्धता के स्तर पर निर्भर करता है। उसके बाद है नंबर 3 पर भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उन मानव की पहुंच से दूर होते हैं। ऐसे संसाधनों को भंडारों की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 4 पर है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध टेक्नोलॉजी ज्ञान की आवश्यकता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे नदी जल है, उसका हम जल विद्युत में उपयोग तो करते हैं लेकिन बहुत ही कम पैमाने पर। अब इसका हम बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं जिससे इनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। ये संसाधनों का विकास के आधार पर वर्गीकरण। आगे आप देखते रहिए। घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,